Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will cover lesson number 34 which is about transactional analysis. Basically ये cognitive theories के अंदर ही आती है जो कि formulate की थी एरिक बर्न ने 1960s में. ये theory बहुत ज़्यादा prominent हुई after the publication of two best-selling books which was Burn's Game People's Play and the Thomas Harris I Am Okay You Are Okay. अच्छा जी, basically Eric was, his father was a doctor and his mother was a writer and an editor, and he was 5 years older than his only sibling, a sister. He was very close to his father, और इसके अलावा जो है उनके स्टेप फादर वो अपने फादर के फुट स्टेप पर चले और फिर उन्होंने मेडिकल डिग्री ली और एक साइकेट्रिस्ट रेजिडेंसी में उन्होंने अपना काम शुरू किया, वहीं पर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर ली. अच्छा जी, इसके बाद जो है वो व्हेन ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एंड कंप्लीटेड हिज फर्स्ट बुक द माइंड इन एक्शन, तो उसने क्रिटिकल सर्वे दी अबाउट साइकेट्री एंड साइको एनालिसिस. ठीक है. अच्छा जी, बर्न ने बेसिकली अपनी मेंबरशिप वहाँ से विड्रॉन कर ली साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट से, और उसने ये उसके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पर. वहाँ से आगे उसने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को फॉर्मुलेट किया और उसके 4 फेजेस बताए. इसने एक ईगो स्टेट बताई, और सेकंड फेज में जो है ही कंसंट्रेटेड ऑन द आइडिया दैट ट्रांजैक्शंस एंड गेम्स, और थर्ड फेज में बेसिकली उसने एम्फसाइज किया दैट सम इंडिविजुअल चूज टू प्ले सर्टन गेम्स इन लाइफ, और फोर्थ फेज में जो है उसने कहा कि ही एंड हिज फॉलोअर एम्फसाइज एक्शन एंड एनर्जी डिस्ट्रप्शन. सो व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड इज एन ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी थी जो बेसिकली एक that people can change despite any unfortunate event of the past. ठीक है, अगर कोई उनका एक कोई भी उनका एक ख़राब इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ है तो वो उससे निकल सकते हैं. वो बड़ी एंटी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के साथ चलते थे कि बिलीविंग दैट पीपल have choice in their life and they can change their life later on. इसका जो फोकस था वो बेसिकली 4 मेथड्स पे था ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर. एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे था और एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे था, गेम एनालिसिस एंड स्क्रिप्ट एनालिसिस पे था. स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज दैट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन द इंडिविजुअल, राइट. एक इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रहा है. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट हैपेंड बिटवीन 2 or more people. Like game analysis is understanding transaction between individual that leads to bad feeling. ठीक है. And the script analysis is understanding the life plan that individual is following. ठीक हो गया. So structured analysis basically ego state, and is ego state में is consistent pattern of feeling and experience जो कि like एक इंडिविजुअल का जो 3 फंक्शनल ईगो स्टेट उसने बताए थे, चाइल्ड, पेरेंट एंड एडल्ट का. ठीक है, एक चाइल्ड की ईगो स्टेट, एक पेरेंट की एडल्ट ईगो स्टेट एंड एडल्ट की ईगो स्टेट. फिर उसके बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस उसने बताया था और इसने एक ईगोग्राम बनाया था. एंड वन वे ऑफ असेसिंग दिस ईगो स्टेट इज टू द पर्सन एम्प्लॉय टू द यूज ऑफ ईगोग्राम. लाइक an egogram will remain fixed unless individual decide to invest energy in using another ego state. ठीक है. अच्छा जी, लाइक उसके रिलेशन बाकी लोगों के साथ किस तरीके से हैं. गेम एनालिसिस इज के गेम्स आर लाइक देर आर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री गेम होते हैं. फर्स्ट डिग्री आर प्लेड इन द सोशल सर्कल और वेयर एनीवन इज विलिंग टू पार्टिसिपेट. थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री जब जो प्लेयर जो है वो थोड़े बड़े लेवल पे जाता है, और द थर्ड डिग्री यूजली इन्वॉल्व टिश्यू डैमेज एंड ऑफन एंड अप द प्लेयर बेसिकली एंड अप इन जेल, इन हॉस्पिटल और एनीवेयर. ठीक है. इंडिविजुअल प्लेइंग गेम ऑपरेटेड 3 पोजिशन, विक्टिम, प्रोटेक्टर एंड रेस्क्यूअर. ठीक है. So in the longer run जो game players are losers because they avoid meaningful and healthy human interactions. इसीलिए script analysis is basically a very like
are based on the interpretation of external events and determine that how one interact with another one, right? अच्छा, द रोल ऑफ काउंसलर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे वो ट्रीटमेंट असाइन करते, द काउंसलर इन द इनिशियल रोल ऑफ बीइंग अ टीचर, उसका इनिशियल रोल जो है वो एज अ टीचर ही है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस पे तो ज़्यादा फोकस नहीं होता इसमें। इसके गोल्स ये हैं कि like you transform, the client actually transform themselves from being frogs into prince or princess, right? And it is not enough that the person learn to adjust, like they instead the emphasis is more on the attaining health and autonomy, like और कि किस तरीके से वो स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करे और उसके डिस्टॉर्टेड जो ईगो स्टेट्स हैं या जो डैमेज ईगो स्टेट्स हैं उनसे उनको निकाला जा सकता है। एक और जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये कि इन ऑर्डर टू डिसाइड विच वन विशेस टू बिकम, राइट। इसकी जो टेक्निक्स है वो ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंट्रोगेशन है, एक्सप्लोरेशन है, इलस्ट्रेशन, कन्फ्रंटेशन, इंटरप्रिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड ये सारी टेक्निक्स है इसकी। इसकी स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये बेसिकली बहुत इजी है और क्लियरली डिफाइन है, कलेक्टिवली कंबाइंड विद अदर एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है और इट बेसिकली पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज ऑन द क्लाइंट एंड दिस अप्रोच इज गोल डायरेक्टेड। वीकनेसेस ये है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही है प्राइमरी कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस को, सिंपल है, लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन थोड़ी सी जो है ना इसकी रिसर्च बेस वो वीक है और इसके बाद लाइक एरिक के डेथ के बाद इसकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है सच। सो दिस वाज द एंड ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस लेक्चर। थैंक यू।